मित्रों, आप सभी ने भली भांति महाभारत पढ़ी या सुनी होगी, परंतु क्या आपको पता है 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही 5 पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हुआ। क्या आपको पता है? नमस्कार मित्रों, मुक्कू टीवी हिंदी स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं वो कौन सा वंश था जो महाभारत के दौरान उस वंश का भी नाश हुआ, जब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था। तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आकर रहने लगे। यदुवंशी अपने साथ साथ अन्न भंडार भी लेकर आए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्न दान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यक और कृतवर्मा के विवाद हो गया। सात्यक ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क गया और वे समूहों में विभाजित हो गए और वे एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यक समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारुक ही बचे गए। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इसी प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। तब उस क्षेत्र का एक जरा नाम का बहलिया आया। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहलिये से कहा, जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। बहलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट गए हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश देकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए और वे सशरीर अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना उनके प्रियजन तक पहुंची तो उन्होंने इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि का संस्कार किया। इन संस्कार के बाद यदुवंश में बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडवों के शरीर का त्याग करते हुए युधिष्ठिर सा शरीर स्वर्ग पहुंच गए। संत लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर
बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णा अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे बाली ने दी थी। आपको ये कहानी जानकर अच्छी लगी होगी और यह सभी सत्य कहानियां हैं। ये सब श्रीमद् भागवत की ली हुई कहानियां हैं। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।